जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं कि अनंत योनियों में भटकने के बाद यह मानव शरीर मिलता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि हमारे पास धन कम है, प्रतिष्ठा कम है या संसार की सुविधाएं कम हैं। सबसे बड़ी भूल है जिस क्षण हम भगवान का विस्मरण कर देते हैं। महापुरुष कहते हैं, जिस समय जीव भगवान को भूल जाता है उसी समय से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। आज हम संसार में हजारों बातों को याद रखते हैं। व्यापार, परिवार, मोबाइल, नौकरी, मान सम्मान, लेकिन भगवान का स्मरण भूल जाते हैं। और यही भूल अंत समय में सबसे बड़ा पश्चाताप बनती है। जब शरीर का अंतिम समय आता है तब जीवन भर के कर्म सामने आते हैं। उसी समय अगली गति निश्चित होती है। मनुष्य सोचता है, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता, काश मैंने भजन किया होता। लेकिन उस समय केवल पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए संत बार बार कहते हैं, अभी से भगवान का स्मरण शुरू कर दें। श्री हित हरिवंश महाप्रभु अत्यंत करुणा से कहते हैं, मेरी सौगंध, कृष्ण के गुणों का गान करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, क्योंकि यही इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण करने वाला मार्ग है। महापुरुष कहते हैं, हमारे बाहर कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर बैठा है। वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम मनुष्य को अशांत करता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, लोभ कभी संतुष्ट नहीं होने देता, मोह भगवान से दूर करता है, अहंकार भक्ति को समाप्त कर देता है, ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। यदि ये 6 विकार बने रहेंगे तो साधना करते हुए भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नाम जप के साथ साथ इन विकारों पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। महापुरुष आगे कहते हैं, गंदी बातें मत बोलो, झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, कटु वचन मत बोलो, क्योंकि वाणी ही भगवान के नाम का माध्यम है। जिस जीभ से संसार की निंदा होगी उसी जीभ से भगवान का नाम भी लिया जाएगा। इसलिए वाणी को पवित्र रखना भी साधना है। बहुत लोग कहते हैं, हमें नाम जप में आनंद नहीं आता। कारण क्या है? क्योंकि वर्षों से मन संसार के विषयों में लगा हुआ है। जैसे गंदे कपड़े को बार बार धोना पड़ता है, वैसे ही मन को बार बार भगवान के नाम से धोना पड़ता है। धैर्य रखिए, नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन वही नाम आपके भीतर भगवद आनंद प्रकट कर देगा। संसार का आनंद क्षण भंगुर है, आज मिला कल समाप्त, लेकिन भगवान का आनंद अखंड है। जब भगवान का आनंद जागता है, मान अपमान सम्मान लगते हैं, सुख दुख समान हो जाते हैं, लाभ हानि का प्रभाव समाप्त हो जाता है, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होती, किसी के अपमान पर क्रोध नहीं आता, मन क्षमा से भर जाता है। यही भगवद आनंद के लक्षण हैं। संसार की वस्तुएं चमकती हैं लेकिन स्थायी सुख नहीं देती। महापुरुष उदाहरण देते हैं, क्या कोई पारस मणि छोड़कर कांच उठाएगा? क्या कोई सोना छोड़कर मिट्टी चुनेगा? फिर हम भगवान को छोड़कर संसार के पीछे क्यों भाग रहे हैं? भगवान सत्य हैं, संसार क्षणभंगुर है। जिसने विषयों का मोह छोड़ दिया वह जीत गया। जिसने विषयों को पकड़ लिया वह जन्म मरण के चक्र में फंस गया। इसलिए संसार में रहिए, कर्तव्य निभाइए, लेकिन मन भगवान में रखिए। आज हम स्वस्थ हैं, इसलिए भजन की आवश्यकता अनुभव नहीं होती, लेकिन मृत्यु किसी को बताकर नहीं आती। जब समय आएगा तब धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा केवल कर्म और भगवान का नाम। इसलिए आज से ही नाम जप शुरू कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, जो कुछ करते हो मुझे अर्पित करो। यदि आप नौकरी करते हैं, दिन भर का कार्य समाप्त होने पर हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, आज का यह कार्य आपको समर्पित है।
यदि व्यापार करते हैं उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। यदि पढ़ाई करते हैं उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। कर्म वही रहेगा लेकिन उसका फल दिव्य हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो भी खाओ पहले मुझे अर्पित करो। घर में ठाकुर जी हों तो पहले भोग लगाइए। यदि बाहर भोजन कर रहे हों तो एक क्षण भगवान का स्मरण करके मानसिक रूप से भोग अर्पित कीजिए। फिर प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण कीजिए। जो भी दान करें भगवान को समर्पित भाव से करें। गरीब में भगवान देखें, रोगी में भगवान देखें, भूखे में भगवान को देखें। तब दान साधारण दान नहीं रहेगा, वह भगवान की सेवा बन जाएगा। उपवास हो, व्रत हो, मौन हो, गर्मी सर्दी सहना हो, यदि यह सब भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो साधना अत्यंत शीघ्र फल देती है। आज केवल एक संकल्प लीजिए, नाम जप कभी नहीं छोड़ेंगे। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए, सोते जागते श्वास में भगवान का नाम रहेगा। शुरुआत गिनकर कीजिए, फिर धीरे धीरे नाम स्वयं श्वासों में बस जाएगा। सज्जनों, संसार के भोग अनंत जन्मों से भोग रहे हैं लेकिन उनसे कभी तृप्ति नहीं मिली। अब एक जन्म भगवान को दे दीजिए। नाम जप कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, संतों का संग कीजिए, अपने प्रत्येक कर्म को भगवान के समर्पित कीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आइए अंत में हम सभी मिलकर संकल्प लें, भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने कर्म भगवान को समर्पित करेंगे, 6 विकारों से बचने का प्रयास करेंगे और अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को भगवान की भक्ति के लिए समर्पित करेंगे। जय श्री राधे।